इन नेताओं को मरना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को चलाने के लिए? हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं? आईसीयू वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। लैट्रिन बाथरूम का जो एक एक फुटेज में लाया हूं, यदि आप देख लीजिएगा तो कुत्ता डेथ कर जाएगा। मौत कोरोना से नहीं होती है भारत में, मौत अव्यवस्था के कारण हुई। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को सुबह सुबह जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एसकेएमसीएच में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया, जिसकी स्थिति देखकर पप्पू यादव बेपर पड़े। उन्होंने कहा कि यह मौत का दूसरा शमशान है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर कुत्ता भी यहाँ मर जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही यहाँ पर दवाई मिलती है। लोगों को बाहर से दवाई लाना पड़ता है। कोविड वार्ड के अंदर तो बाथरूम की ऐसी हालत है कि क्या कहा जाए। वहाँ पर ना तो पानी चलता है और ना ही कोई जा सकता है। ऐसे में लोग कहाँ जाएगा? और तो और सारा कचरा और पीपीई किट, ग्लव्स कोविड वार्ड बाहर फेंके हुए हैं। भाई ये मौत का दूसरा शमशान है, बस आपको यहाँ आके मारना है। सारी व्यवस्था तैयारी पहले से, जल्लाद बैठे हैं, आपको मारेगा। और दूसरा, दुल्हन की तरह शमशान सजी भी है, वहाँ ले जाके जला देना। 4-5 बातें हैं। फर्स्ट बात कि आप बोलते हैं कि मैं मानव चयन को तोड़ूंगा तब कोरोना कंट्रोल करेंगे। आप कर्फ्यू लगाते हैं, अपनी पाप को ढकने के लिए आपको जो जो मन में होता आप करते हैं कि ताकि आपके आवाज़ न हो, घर से लोग निकले नहीं, डरे रहें। और मैं अपनी मनमानी करता हूँ। 70, 80, 90 लाशें एक दिन में एक गुलबी घाट पे जलती है, आप उसको 22, 21, 28 कहते हो। जबकि सिर्फ एनएमसीएच से मैं 15वां दिन हो गया हूँ लगभग अस्पताल। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अभी मैं 3 लाश देख के आया हूँ जस्ट सामने में। एक भी डॉक्टर नहीं गए, एक डॉक्टर किसी को टच नहीं करते हैं यहाँ, बस खौफ का वातावरण है। शायद जानवर नहीं रह सकता है वार्ड में। लैट्रिन बाथरूम का जो एक एक फुटेज में लाया हूँ, यदि आप देख लीजिएगा तो कुत्ता डेथ कर जाएगा। किसी भी बाथरूम में पानी नहीं चलता है, कोई साफ करने वाला नहीं है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहते। सीनियर डॉक्टर तो कभी जाता नहीं, जूनियर भूल चूक से कभी कभी चला भी गया, वो भी बड़ी मेहरबानी और बड़ी कृपा के साथ। दवाई लोग बाहर से लाते हैं। मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान की माफिया सजग है। 7 दिन पहले कहा था कि 5 ऐसी दवाई है जो भारत से आउट ऑफ ब्लैक हो जाएगा, चाहे वो विटामिन सी हो, डेक्सोना हो, एंटीपैजिन हो। 7 ऐसी दवाई है जो अपने के लिए 15,000 20,000 रुपये। आप जिस जान रक्षक दवाई की बात इतना हल्ला हो रहा है, मेडिसिविर शिविर 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 40,000 60,000, अब तो 1 लाख की लगभग चली। कल यहाँ पर इनको अलॉट हुआ 500 इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग बहुत कम है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एसकेएमसीएच एक हॉस्पिटल है। कल आने के बाद अभी तक रेमडेसिविर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन लेवल किसी का 85 है, किसी का लेंस 25 से ऊपर खत्म हो चुका है। 3 दिनों से 85, 84, 58 तक ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको कोई टच करने वाला डॉक्टर नहीं है उनके यहाँ पर है। अब आप मानव चिपा होता नहीं है तो स्वाभाविक है कि कोई भी बेटा, कोई भी माँ, कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी भाई अपने को मर के भी जिंदा रखना चाहेगा। अब आप सोचिए कि जो पॉजिटिव वार्ड में जा कर के उनकी सेवा करता है और वही सब्जी लाने जाता है, वही गांव जाता है, वही खाना लाता है, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं कोरोना को? कौन बच जाएगा? यदि कोरोना है
और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना छुआछूत यदि चेन नहीं तो बनाई गई, इसीलिए आप लॉकडाउन की बात करते हैं, जबकि लॉकडाउन का प्रॉपर केयर जो है ये आम आदमी के पैसे को डाइवर्सिटी के लिए। लॉकडाउन का मतलब है कि हमारी गलतियों को कोई बोले ना, हम लाठी चलावें, हम मारे, हम किसी की आवाज़ बंद कर दें, कोरोना वायरस एक्ट के तहत तुम पर केस कर दें। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम एक चुपचाप उस कंट्री, उस लोकतंत्र कंट्री में कैद हो जाओ जो हुक्म मैं देता हूँ। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन लेवल नहीं, ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 आईसीयू वार्ड की बात इन्होंने की, 10 आईसीयू वार्ड, 10 मात्र आईसीयू वार्ड में बेड है। आईसीयू वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है, और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। थर्ड, पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है, और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहाँ जाएंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी, जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा? पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? और सबसे बड़ी बात, दवाई नहीं, डॉक्टर्स नदारत, किसी को कोई टच करने वाला नहीं। मौत कोरोना से नहीं होती है भारत में, मौत अव्यवस्था के कारण हुई। जिस कंट्री में एक आदमी के लिए ऑक्सीजन ना हो, जिस कंट्री में दवाई के लिए बेटा भाई परेशान मर जाए तरफ तरफ के, जिस कंट्री में बेड ना हो, जिस कंट्री में वेंटिलेटर ना हो, जिस कंट्री में सिलेंडर ना हो, और जिस कंट्री में जीवन रक्षक दवाई ना हो, के इन नेताओं को मरना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को चलाने के लिए? क्यों डर होता है इन नेताओं को इस कोरोना से? एम्बुलेंस 12,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस 12,000 रुपया लेता है। काय जब हम 3,000 से ऊपर लोगों को दवाई भेज सकते हैं सब जगह, हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं? एवरवेज होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा आपका ड्रीम होम, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें। क्या आपका मकान भी सड़क से हो गया है नीचे और रहती है जल जमाव की समस्या, या फिर झुक गया है आपका मकान? तो आपकी परेशानियों को दूर करने अब आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर में आ गया है मां भागवती एंड सन्स कंपनी, जिसके कुशल कारीगरों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक व जैक सिस्टम द्वारा सड़क से नीचे मकान, दुकान, स्कूल व हर प्रकार की बिल्डिंग को बुनियाद से दीवार समेत ऊंचा उठाया जाता है। वहीं झुकी हुई बिल्डिंग को भी सीधा किया जाता है। संपर्क करें 9145876356 पर।